हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो हम वापस आ गए हैं अपनी वही नैनो की क्लास में जहाँ पे हमने इस टॉपिक को लीव किया था। तो वहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट एड का जो है टॉपिक उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो लाइक हम आगे चलते हैं। लाइक इसमें हमारे पास था, जैसे हमने चेक किया था कि हमें इमरजेंसी है कोई, तो हमने कॉल करना है। तो उसकी बच्चे की कंडीशन क्या है, लाइक वो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, उसके कहीं पे ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, उसको सांस अच्छे से आ भी रही है या नहीं आ रही। तो अगर ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन है तो हमें इमीडिएटली जो है कॉल कंसर्न जो होना चाहिए और कॉल करनी चाहिए, और जो हम सही टाइम पे जो है फर्स्ट एड के बाद उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में रेफर कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा जो है लोअरिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर लाइक कहीं पे भी कोई ऐसी एक्सीडेंटल कंडीशन होती है तो हमें जो इक्विपमेंट कौन से यूज करने हैं, उनको कैसे हमने सैनिटाइज करना है, तो ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम अपने की बात करते हैं तो अपने आप में हमें जो है कुछ भी अगर इन्फेक्शन के डर से कि कोई ये डिजीजेस आगे ना फैल जाए, तो हमें ये ग्लव्स इस तरीके से पहनने चाहिए। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अच्छे से ग्लव्स पहनो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम ग्लव्स उतार रहे हैं अब उसको, तो उसको उतार के हमें अच्छे से जो है हैंड वॉश है जो प्रॉपरली वो रिंस करने हैं साबुन के साथ और अच्छे से धोना है। हैंड वॉशिंग का भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब भी हम कुछ ऐसा सीन क्रिएट है कहीं पे, लाइक कोई या फिर ऐसा एक्सीडेंटल केस हो गया है जहाँ पे लग रहा है कोई हमें इन्फेक्शन का डर हो सकता है, तो वहाँ पे आपने सभी जो अपनी ज्वेलरी है उसको रिमूव कर देना है, अपने हाथों को गीला करना है, सोप अप्लाई करना है, रिंस करना है, उसको रब करना है 30 सेकेंड तक, ठीक है। देन उसके बाद इस तरीके से अपने जो हाथ हैं अपने वो क्लीन करने हैं, दिखाया हुआ टॉवल के साथ वॉश आउट करना है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आपने जो है अपने हाथों को क्लीन करना है, ठीक है। अगर लगता है कि वहाँ पे हैंड वॉशिंग की या फिर कहीं पे पानी की या फिर साबुन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उस जगह पे एक अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर यूज होते हैं आज के टाइम पे, वो भी क्लीन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अपने हाथों को, और वो आपके जो फर्स्ट एड किट है वहाँ पे होना चाहिए, आपके पर्स में अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है रूल है। देन उसके बाद हम बात करते हैं चेक कॉल केयर। चेक कर लिया, अभी कॉल करनी है, कॉल करके उसको किसी हॉस्पिटल में पहुंचाना है बच्चे को, तो उसकी बाद उसकी केयर करनी है। व्हेन यू एनकाउंटर एन इंजर्ड चाइल्ड, जब आप किसी ऐसे पर्सन या फिर बच्चे के कांटेक्ट में आते हो तो आपको ये सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले चेक करना है क्या उसको क्या इंजरी हुआ है, उसके बाद कॉल करना है, और आगे कौन से ऐसे स्टेप होने वाले हैं तो हमने यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले रिकॉग्नाइज एंड एक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। चेक द सीन, सीन क्या है, पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है बच्चे के, उसको क्या हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कितने टाइम से हुआ है, कितने टाइम से ब्लीडिंग आ रहा है, क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सब आपने चेक करना है। रिस्पॉन्स देखना है बच्चे का आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। केयर करनी है इंजरी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक वहाँ पे हम उसको किसी अच्छे के हॉस्पिटल में रेफर नहीं कर देते, या फिर तब तक फर्स्ट एड देना है जब तक उसका इंजरी जब ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता। अगर ऐसी पोजीशन नहीं होती है, ऐसी कंडीशन नहीं होती है, तो कॉल करनी है आगे कि ताजो हम किसी कंसर्न पर्सन को कॉल कर रहे हैं। चेक में क्या आता है, वंस यू रिकॉग्नाइज एन इमरजेंसी, आपको लगता है कि कहीं पे इमरजेंसी है, यू मस्ट फर्स्ट चेक द सीन, पहले अपने सीन को चेक करना है। सीन को चेक करने के बाद आपने बच्चे को चेक करना है। चेक द सीन, सीन में क्या दिखना है, बिफोर अप्रोचिंग एन इल और इंजर्ड चाइल्ड स्टॉप एंड टेक अ गुड लुक एट द केस। आपने जो अपने नियर की सिचुएशन है वहां पे वो सभी कंडीशन चेक करनी है कि वहां पे कोई खतरा तो नहीं है, हुआ क्या था, किसकी वजह से हुआ है, कैसे हुआ है। सेफ सीन है कि जहाँ पे ये जो वापरी है दुर्घटना, ये सही जगह है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक द चाइल्ड, उसके बाद हमने प्राइमरी असेसमेंट देखना है
पहले यहाँ पे देखो ये सभी जो है इर्द गिर्द जो है फर्स्ट एड पर्सन है वो चेक कर रहा है। उसके बाद बच्चे का हमने असेसमेंट देखना है एबीसी के दौरान। एबीसी के थ्रू अगर हम उसका देखते हैं, ए का मतलब है यहाँ पे एयरवे, सांस ले रहा है, एयरवे, एयर है जो नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल के थ्रू हवा जो अंदर जा रही है। ब्रीदिंग, क्या बच्चा ब्रीद कर रहा है। सर्कुलेशन, क्या बच्चे में बॉडी जो है बच्चे की उसमें भी जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीजों का हमने ध्यान रखना है। यहाँ के आपको डायग्राम है जो उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम आ जाते हैं चेक द एयरवे। आपने कैसे चेक करना है, आपने को देखना है कि बच्चे का जो एयरवे है, नोजनी है, नॉस्ट्रिल है, वो ओपन है। बच्चा अच्छे से बोल रहा है, मॉर्निंग है, देख रहा है, क्राइंग कर रहा है, रो रहा है, ठीक है, क्राई कर रहा है, इट मीन्स बच्चे का जो एयरवे है ओपन है। मतलब उसमें आवाज जब प्रोड्यूस होती है बच्चे में, वो रो रहा है, क्राइंग कर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स उसके अंदर हवा की जो क्रॉसिंग है वो हो रही है। अगर बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है तो परफॉर्म अ हेड टेल्ट, थोड़ा सा जो बच्चे का हेड है वो इस तरीके से टेल्ट करना है, ठीक है। चिन लेफ्ट बाय जेंटली टिल्टिंग द हेड बैक, ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाना है अंटिल द चिन इज पॉइंटेड, फिर दोबारा से देखना है ताकि आपको उसका जो अंदर वाला हिस्सा है नॉस्ट्रिल के थ्रू वो दिख जाए। क्या पता उसको सांस लेने में वहां पे भी दिक्कत आ रही है और ऊपर जब हम उसको बैकवर्ड कर रहे हैं उसको सांस लेने में आसानी हो रही है। तो ये सब पोजीशन हमें चेक करनी है। चेक ब्रीथिंग, उसके बाद ब्रीथिंग चेक करनी है हमने। चेक फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग फॉर 5 to 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हमने ब्रीथिंग चेक करना है। A child is breathing normally if the air is moving into and out of the lungs. अगर बच्चे के लंग्स में हवा जा भी रही है, आ भी रही है, तो बच्चा नॉर्मली जो है ब्रीथ कर रहा है। एंड द चेस्ट इज राइजिंग एंड फॉलिंग इन अ नॉर्मल रेगुलर पैटर्न, जो चेस्ट है हमारा, हम जब सांस ले रहे हैं इस तरीके से कि वो नॉर्मल अंदर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, नॉर्मल। तो इट मीन्स लाइक बच्चा जो है उसका ब्रीदिंग है जो वो सही है और वो रो भी रहा है, स्पीक भी कर रहा है, इट मीन्स बच्चा है जो वो सही है। देन सी पे आ जाते हैं, चेक सर्कुलेशन, क्विकली लुक एट द चाइल्ड फ्रॉम हेड टू टॉय। हमने बच्चे की सर्कुलेशन के लिए हेड से लेकर बच्चे के टॉय तक, पैर के अंगूठे तक ये चेक करना है कि वहां पे कहीं पे लाइफ थ्रेटनिंग जो है ब्लडिंग तो नहीं हो रहा। ये सब कंडीशन हमने वहां पे जो है चेक करनी है। कहीं पे घुटने मोड़ने में, टर्न करने में, कहीं पे ब्लीडिंग में कोई भी सीन है या फिर उसको कुछ भी है प्रॉब्लम, लाइक पैर सही है उसके, हाथ पाम ये सब इवन के हमने सब कुछ चेक करना है ऊपर से नीचे तक। अनरिस्पॉन्सिव, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, लाइफ थ्रेटनिंग ब्रीदिंग, अगर लग रहा है कि वहां पे बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या फिर उसको ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में कहीं पे दिक्कत आ रहा है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, जिसके कारण हमें इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। एंड दीज कंडीशंस मस्ट बी योर टॉप प्रायोरिटी। ये तीनों चीजों का हमने वहाँ पे ध्यान रखना है। obtain an automated external defibrillator and first aid kit if these items are available। तो आपने जो है आपके पास वो हाई क्वालिटी जो है फर्स्ट एड का इक्विपमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये सब कुछ चेक करते हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए वहां पे। कॉल की बात कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है, लाइफ थ्रेटनिंग में पड़ा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कॉल की। तो हमने कॉल करना है जितनी जल्दी हो सके, यूज अ मोबाइल फोन, ठीक है। जहाँ फिर अगर आपके पास वहाँ पे उस कंडीशन में मोबाइल फोन नहीं है तो आपके बाई स्टैंड में जो आपके इर्द गिर्द खड़े हैं वहाँ पे उनका फोन लेके आप कॉल कर सकते हो। इफ यू आर अलोन विद द चाइल्ड एंड यू डोंट हैव अ मोबाइल, ठीक है, कॉल आउट लाउडली फॉर हेल्प। अगर मोबाइल की सर्विस भी नहीं है, बाई स्टैंडर भी नहीं है, कोई आपके नियर भी नहीं खड़ा, नजदीक भी नहीं खड़ा, तो आपने लाउडली ऊंची ऊंची आवाज में जो है हेल्प के लिए बोलना है ताकि कोई पर्सन आपकी हेल्प के लिए वहां पे आ जाए। इफ नो वन कम्स, अगर कोई भी नहीं आता है, गेट टू अ फोन एज क्विकली एज यू कैन एंड कॉल एज सुन एज यू हैंग अप, रिटर्न टू द चाइल्ड। जैसे ही कहीं से आपको फोन मिलता है, आप किसी से बात कर पाते हो, तो वापस आपने बच्चे के पास इमीडिएटली आ जाना है और आपको बच्चे को सेफली उठाकर बच्चे के साथ वहां पे जाना है।
बच्चा अनरिस्पॉन्स है और उसका जो साइन है बॉडी का, लाइक चाहे वो लड़का है लड़की है, वाइटल साइन द डिटोराइडेट और योर सेकेंडरी असेसमेंट रिवील द कंडीशन दैट रिक्वायर द इमरजेंसी कॉल केयर इमीडिएटली। अगर आपको लग रहा है कि डिटोराइडेट हो गए हैं सभी बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है, तो आपने बहुत इमरजेंसी से पहले ही कॉल करनी है काम जो हम बच्चे को बचा सके। केयर करनी है, केयर फॉर एनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फर्स्ट। अगर किसी को बचाना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो हमने एबीसी के मेथड के थ्रू उसको चेक भी किया है, नॉर्मल है या फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, चाहे वो नॉर्मल भी है, बट जो केयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। केयर जो है चाहे वो नॉर्मल ही बच्चा हो, चाहे वो लाइफ थ्रेटनिंग का केस है, तो वहाँ पे जो है केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करती है। गिव द केयर दैट इज नीडेड, उतनी केयर करो जितनी इसको जरूरत है, विद इन द स्कोप ऑफ योर नॉलेज और ट्रेनिंग, जितना आपको आता है उसके बिहाफ पे आप उस बच्चे का केयर कर सकते हो, चेकअप करवा सकते हो, कॉल कर सकते हो किसी को। तो ये बहुत इसेंशियल पैरामीटर हैं बच्चे की हेल्थ के लिए। आपने बच्चे का जो ब्रीथिंग लेवल है उसको मॉनिटर करना है, चेक करना है, उसका लेवल और रिस्पॉन्स चेक करना है कि वो रिस्पॉन्स कर भी रहा है, ओवरऑल कंडीशन चेक करनी है, बच्चे को रेस्ट देना है, कंफर्टेबल पोजीशन देनी है रेस्ट करने के लिए, रोल द चाइल्ड इनटू द रिकवरी पोजीशन, देखना है कि बच्चे को किस जगह पे रेस्ट मिल रही है, तो किस हिसाब से उसको लिटाना है, ठीक है। कीप द चाइल्ड फ्रॉम गेटिंग चिल्ड और ओवरहीटेड, किसी गर्म जगह पे बच्चे को नहीं सुलाना है, वहां पे जो है उसको नहीं सुलाना, जहाँ पे कोई ठंडी जगह है वहां पे नहीं सुलाना। रीअश्योर द चाइल्ड, बच्चे की सेफ्टी के प्रति हमें हर एक चीज के प्रति एश्योर होने चाहिए, हमें यकीनी होने चाहिए कि वहां पे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। रिकवरी पोजीशन की हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा अनरिस्पॉन्सिव है एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिव है, तो उसका रिकवरी पोजीशन अगर हो भी जाता है, वो रिकवर कर भी लेता है, तो उसके बाद बच्चे का जो है रिकवरी पोजीशन वो हमने ध्यान के साथ देखना है कि बच्चे को हम सीधा लेटा दें या टेढ़ा लेटा दें, या उसकी आर्म को ऊपर कर लें, नीचे कर लें, आर्म लेग्स ट्वाइस, घुटने, ये सब उस बच्चे का हमने चेक करना है, ठीक है। अगर बच्चा रोल करके एक साइड पे सो रहा है तो भी इसको देखना है कि लाइक उसकी कमर में कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। हेड चेक करना है कि जब अगर रोलिंग कर रहे हैं बच्चे की, घूम कर सो रहा है, तो वहां पे उसका हेड है जो वो सही से है, ठीक है। ट्राई टू रोल द चाइल्ड एज वन यूनिट, हेड बैक लेग्स एट द सेम टाइम, आपने हेड बच्चे का, बैक है जो लेग, एट द सेम टाइम आपने देखना है कि वो तीनों एक टाइम पे रोल हो रही है या अकेले अकेले कर रहा है। इट मीन्स बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो तीनों चीजों एकदम से एक साइड पे रोल होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। रोल द चाइल्ड इनटू पोजीशन वेयर द बॉडी विल स्टे सेफली ऑन इट्स साइड, ठीक है। तो उसको सेफली साइड पे जो है हमने रखना है, चाहे रोल करके वो लेफ्ट साइड जाए, रोल करके वो चाहे राइट हो जाए। लेफ्ट राइट कंडीशन में अगर बच्चा रोल हो भी रहा है तो हमने इस चीज का वहां पे ध्यान रखना है कि वहां बच्चे को जब वो रोल कर रहा है किसी तरीके का हेड में, लेग पे या उसकी बैक में कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा, तो एबीसी दोबारा से हमने बॉडी की बच्चे की चेक करनी है, उसका ब्रीदिंग लेवल क्या है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, लाइक ये सब चीजों को हमने वहाँ पे क्लियर करना है। देन तो नेक्स्ट जो है हमारी सेकेंडरी असेसमेंट में हम क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। इंटरव्यू द इल और इंजर्ड चाइल्ड, ठीक है, एट द सीन यूजिंग द एक्राइनोम सैंपल टू गाइड योर क्वेश्चन। जैसे हमारे पास ये सैंपल है, एस मीन्स साइन एंड सिम्टम्स, एलर्जी, मेडिकेशन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, लास्ट ओरल इनटेक, इवेंट लीडिंग अप टू द इमरजेंसी। साइन सिम्टम क्या है बच्चे का नोट डाउन करना है, उसको कहीं किसी चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, मेडिकेशन लाइक कौन कौन सी उसने मेडिकेशन की है उस टाइम पे, कौन सी उसको अटेंशन की जरूरत है, उसका अगर कोई मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है
तो वो उसका हिस्ट्री क्या है, उसने कौन सी मेडिसिन ओरली फूड अगर ड्रिंक किया है तो कौन सा खाया है, कब खाया था, कितने टाइम तक खाया था, कितना खाया था, ये सब पता होना चाहिए कि हाँ जी इसने पहले ये अमाउंट है बच्चे ने खाई है, इतनी चीज की खाई है, ये क्वांटिटी खाई है, तो ये सब ध्यान रखता है। सपोज करो कि लाइक हो सकता है कोई ऐसा फ्रूट या फिर कोई ऐसा फूड खाया हो फास्ट फूड जिसके कारण बच्चे के अंदर इंफेक्शन बढ़ गया हो, ठीक है। इवेंट लीडिंग अप, ऐसा कौन सा इवेंट था जहाँ पे गए हुए थे जिसके कारण इमरजेंसी आ गई, तो यहाँ पे ये सब इम्पोर्टेंट है जो हमने देखना है, जो सैंपल है वो हमें जो है गाइड कर सकता है। तो चेक द वाइटल साइन, वाइटल साइन में क्या है, इज द चाइल्ड अलर्ट स्लिपी कंफ्यूज, इसमें हमने देखना है कि बच्चा अलर्ट है, अगर बच्चे को फर्स्ट एड की जरूरत है, कहीं पे उसके चोट लगती है, इंजरी लगती है, तो देखना है कि बच्चा अलर्ट है। उसके बाद बच्चा बार बार सो तो नहीं रहा, बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है, या फिर बच्चा बेहोश तो नहीं हो रहा। इज द चाइल्ड रिस्पॉन्सिव चेंजिंग, क्या बच्चा अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो कहीं पे चेंज तो नहीं हो रहा, ठीक है। लिसन फॉर साउंड, ब्रीथिंग उसका फास्ट है, स्लो है, कम है, ठीक है, डूंगाई से सांस ले रहा है, पेनफुल जो है उसका है, पेनफुल तरीके से वो ब्रीदिंग कर रहा है, स्किन उसका ड्राई है, वेट है, उसको गर्मी तो नहीं लग रही, उसको ठंड तो नहीं लग रही, कोई बॉडी का जो कलर है, टेम्परेचर है, वो चेंज तो नहीं हो रहा, ये हमने यहाँ पे देखना है। परफॉर्म एन इंजरी चेक, ये सेम चीज ही है। Look carefully for injuries that were not identified during the primary assessment. जब हम बच्चे का प्राइमरी असेसमेंट देखते हैं, एबीसी चेक करते हैं, कई बार हमें वहां पे जो है इंजरी वो नहीं मिलती है देखने को, तो हमें बहुत अच्छे से फोकस्ड एग्जामिनेशन करना रहता है, हैंड्स ऑन चेक करना रहता है, लाइक 1 to 1 हम उसका आईज चेक करते हैं, नोज चेक करते हैं, लिप्स चेक करते हैं, हेड चेक करते हैं, आर्म्स, स्टमक चेक करते हैं, लेग्स चेक करते हैं, मतलब ये सब जो है यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। फोकस्ड एग्जामिनेशन, इफ द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिव एंड एबल टू आंसर क्वेश्चन, अगर बच्चा रिस्पॉन्सिव है, आंसर दे रहा है, तो आपने जल्दी से बच्चे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरी है वो क्लियर करनी है। आपने देखना है कि बच्चा कहीं पे अपना जो रिस्पॉन्स देकर गिर तो नहीं रहा, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मतलब जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो गए उससे सब बातें पूछने की कोशिश करो, कैसे हुआ, कब हुआ, ये यहाँ पे हमने देखना है। एक्सप्लेन दैट द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन इज टू आइडेंटिफाई इंजरी, इसका पर्पज यही रहेगा कि आपको जल्द से जल्द जो इंजरी है उसका आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आस्क द चाइल्ड इफ एनीथिंग हर्ट, उससे ये भी पूछना है कि किसी ने आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं की है, आपने किसी जैसे किसी ने आपको इंजरी देने की कोशिश तो नहीं की, यहाँ पे कोई आसपास पे ऐसा पर्सन तो नहीं था जो आपको परेशान कर रहा था जिसके कारण आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। इट्स चाइल्ड इंडिकेट्स एन एरिया ऑफ पेन, अगर कहीं पे बच्चा देख आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है, तो आपने वहां पे अच्छे से देखना है, कंसर्न देखना है, कोई साइन देखना है इंजरी का कि वहां पे कोई ऐसा जो है बड़ा रिस्क तो नहीं है, और उससे बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन करना है जब तक बच्चा सांस ले रहा है अच्छे से, रिस्पॉन्सिव है, तो आपको फटाफट से ये चेक करके अपनी डायरी में नोट कर सकते हो। हैंड्स ऑन चेक, इफ द चाइल्ड इज ब्रीदिंग बट अनरिस्पॉन्स, एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पे बच्चा सांस तो ले रहा है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो वहां पे हमें हैंड्स ऑन चेक अपने आप पे सब कुछ है वो जो चेक करना रहेगा। बिगन बाय चेकिंग द हेड फॉर इंजरी, वहां पे फिर से दोबारा से हम हेड चेक करेंगे, ठीक है। देन वर्क डाउनवर्ड, ठीक है, उसका नीचे से ऊपर से, लेग्स, चेस्ट है, अब्डोमिन है, लेग्स, ये आर्म्स हैं, ये सभी दोबारा से चेक करूंगी क्योंकि ब्रीदिंग तो हो रहा है बट वहां पे अनरिस्पॉन्सिव है बच्चा, अनएबल टू कम्युनिकेट है, तो वहां पे इस कंडीशन में हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है हमारा ये सभी जो है चीजें हमको चेक करनी लगती हैं। तो ये क्लास हमारी यहाँ तक की है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं शॉक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक है शॉक, और उसके बाद आपका ये जो फर्स्ट एड का टॉपिक है कल की क्लास के दौरान क्लोज हो जाएगा, और लास्ट 2 टॉपिक्स, लास्ट 2 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस के,
उसके बाद जो है सिलेबस आपका वो समराइज़ हो जाएगा। थैंक यू।